हेलो स्टूडेंट्स, मुस्लिम विधि के अंतर्गत हमारा वसीयत का टॉपिक चल रहा था, जिसमें आगे है वसीयत का प्रतिसंहरण या रिवोक या वापस लेना। मुस्लिम विधि वसीयतकर्ता को अपनी वसीयत के रद्द करने या वापस लेने का अधिकार देती है। पहला है अभिव्यक्त प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण मौखिक भी हो सकता है तथा लिखित भी हो सकता है। जैसे कि कै भूमि की वसीयत खे के पक्ष में करता है और उसके बाद किसी भी समय कहता है जो भूमि मैंने खे को दी है अब वह गे के लिए है। इस तरीके से ये बिल्कुल अभिव्यक्त है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। दूसरा है विवक्षित यानी इम्प्लाइड प्रतिसंहरण। आचरण द्वारा, जैसे कि वसीयतकर्ता बाद में वसीयत की विषय वस्तु का अंतरण कर दे या उसे नष्ट कर दे या उसकी प्रकृति को बिल्कुल बदल दे, तो उससे चीज जो उसके द्वारा दी गई थी उसके बिना सम्मति का परिधान न किया जा सके। तो जहां वसीयतनामे के प्रथम भाग में एक संपत्ति की वसीयत एक व्यक्ति के नाम और दूसरे भाग में उसी संपत्ति की वसीयत अन्य किसी व्यक्ति के नाम कर देता है, तो प्रथम वसीयत प्रतिसंग्रहित नहीं होगी, बल्कि दोनों वसीयतदार संपत्ति को बराबर बराबर बांट लेंगे। वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से प्रवर्तित हो जाती है। अब है वसीयत दान का अवसान। सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि वसीयतदार वसीयतकर्ता से पहले मर जाए तो वसीयत दान का अवसान होकर वसीयतकर्ता की संपत्ति में शामिल हो जाता है। शिया विधि के अंतर्गत ऐसी स्थिति में वसीयत दान का अवसान नहीं होता है, बल्कि वसीयत की गई संपत्ति वसीयतदारों के उत्तराधिकारियों को पहुंच जाती है, यदि वसीयतकर्ता उसे प्रतिसंग्रहित न कर दे। केवल उसी स्थिति में उसका अवसान होगा जब वसीयतदार के कोई उत्तराधिकारी न हो। अब है प्रोवेट या प्रशासन पत्र। बिना प्रोवेट प्राप्त किए ही किसी मुसलमान की वसीयत उचित प्रमाण पत्र के बाद साक्ष्य में ग्रहण की जा सकती है, सिवाय ऐसे ऋण के संबंध में जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति से देय हो। बिना प्रोवेट किए मृत मुसलमान की संपत्ति के संबंध में अधिकार स्थापित करने के लिए किसी प्रशासन पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त सिद्धांत उस समय भी लागू होता है जबकि वह विवाह पंजीयन विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। मुसलमान अपने विवाह का पंजीयन 1954 के अधिनियम के अंतर्गत करवा लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे प्रोवेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब है संपदा का निहित होना। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके निष्पादक में निहित हो जाती है। गैर मुसलमान निष्पादक। भारत में एक मुसलमान किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह मुसलमान हो अथवा नहीं, निष्पादक नियुक्त कर सकता है। अब वसीयत के लिए औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। वसीयत व हिबा में प्रभेद या अंतर क्या है? इसके संबंध में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला है हिबा का अधिकार या हित तात्कालिक अंतरण है। वसीयत अधिकार का ऐसा अंतरण है जो वसीयतकर्ता के मरने के बाद प्रभाव में आता है। दूसरा है हिबा के संव्यवहार में कब्जे का परिधान आवश्यक है, वसीयत में ऐसा अपेक्षित नहीं है। तीसरा है हिबा की विषय वस्तु का हिबा के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। वसीयत की विषय वस्तु का वसीयत के समय अस्तित्व में होना जरूरी नहीं है। विषय वस्तु का अस्तित्वकर्ता के मरने के समय अस्तित्व में होना जरूरी है। चौथा है दाता के अधिकार पर कोई निर्बंध नहीं है। वसीयत दान करने का अधिकार दो प्रकार से परिसीमित है। पांचवा, पूर्ण हो जाने के बाद जब तक कि न्यायालय की यथाविधि डिक्री प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हिबा प्रतिसंग्रहित नहीं किया जा सकता। वसीयत किसी भी समय प्रतिसंग्रहित की जा सकती है। नेक्स्ट है वसीयत द्वारा व्यवस्थापन के मामले में मुशय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जबकि हिबा द्वारा व्यवस्थापन के मामले में मुशय का सिद्धांत लागू होता है। इस तरीके से ये वसीयत और हिबा में मुख्य अंतर है। तो ये वसीयत का टॉपिक पूर्ण हो गया। इसमें खास बातें हमने देखा कि वसीयत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद सक्षम वसीयतकर्ता होना चाहिए, वसीयतदार होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में बताया और उस पर लिमिटेशंस क्या है, व्यक्ति के संबंध में लिमिटेशन और उसके बाद संपत्ति के संबंध में लिमिटेशंस, और उसके बाद वसीयत का वापस लिया जाना, अभिव्यक्त प्रतिसंहरण, विवक्षित प्रतिसंहरण, वसीयत दान का अवसान, प्रोवेट या प्रशासन पत्र, संपदा का निहित होना और वसीयत और हिबा में प्रभेद। इस तरीके से ये वसीयत का टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू।